खास तौर से एचओ मलिक साहब, चौकी इंचार्ज 3 नंबर सीपी साहब और हमारे पुलिस के जवानों ने हमारा पूरा हौसला बढ़ाया, पूरा साथ दिया। इनके लिए साथियों जवानों हरियाणा पुलिस जिंदाबाद, हरियाणा पुलिस जिंदाबाद। इस मुकाम तक पहुंच गए। आज ये साथियों बड़ी कठिन परिस्थितियों में ये चुनाव हुआ और गर्मी के मौसम में चुनाव हुआ है और जिस तरह से इन दोनों साथियों ने मेहनत की है और आपने यहाँ तक पहुँचने में जो मेहनत की है, मैं तो आपसे एक गुजारिश और अपील करूँगा कि आंदोलन में भी आप इसी तरह से अगर एकता रखेंगे तो आपको कोई झुका नहीं सकता, ना आपके मान और सम्मान को कोई ठेस पहुँचा सकता। हमेशा आप आगे बढ़ेंगे। एक विश्वास आपको दिलाऊंगा, जिस तरह से आप साथियों ने और पूरी चुनाव कमेटी और खासकर मैं आज ने हमारे जो फेडरेशन के महासचिव है संस्थापक आदरणीय रोहला जी और पूरी कमेटी ने तन मन धन से इस चुनाव को संपन्न कराने में जो भूमिका निभाई है, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और सभी साथियों का जो मेरी अकाउंट्स ब्रांच की टीम है यानी साथी की, उनका भी धन्यवाद करता हूँ फेडरेशन की तरफ से। बोल दिया जी, तो उसमें भी उनका लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरे हरियाणा पुलिस के साथी हैं और खास करके मैं चौकी इंचार्ज आदरणीय मनोज जी और एसएचओ साहब एसडीएम नगर चौधरी रणवीर सिंह मलिक साहब का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने सुबह से पूरी टीम को यहाँ इकट्ठा होकर एक अनुशासन तरीके से सबसे मिलजुल कर इस चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने का काम किया। उनका भी फेडरेशन की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज ये साथियों चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये न किसी की जीत है न किसी की हार है, ये हम सब की जीत है और इसी तरह हमारी एकता कायम रहे। और आप सभी साथियों से पुनः अपील करते हुए सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आगे फिर एक अपील करता हूँ, इसी तरह से हमारा भाईचारा आगे बढ़े, हमारी एकता आगे बढ़े, ताकि हम अपनी जो मांगे हैं उनके आगे जाकर पूरा करवा सके। इसी शब्दों के साथ आप सभी साथियों का पुनः धन्यवाद करते हुए और पूरी अपनी कमेटी का धन्यवाद करते हुए और हमारे जो पहले प्रधान आदरणीय त्री जी जिन्होंने संस्थापक होते रोहला जी ने नींव रखी, आज वो फेडरेशन उससे आगे बढ़ी है और इसी तरह से फेडरेशन आगे बढ़ती रहेगी उनके मार्गदर्शन में। और साथियों किसी साथी से हमारे से कोई भी गलती हुई हो, कोई कमेटी ने थोड़ा कई बार काम में ज़्यादा होते हुए उसको कह दिया, उसको भी क्षमा करने का काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ जय संघर्ष देखता। धन्यवाद सर। मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन के रमेश जी प्रधान बने हैं और क्या कहना चाहेंगे आज, क्या सिस्टम रहा है इनका? हमारा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉइज फेडरेशन का संविधान है उसमें प्रावधान के अनुसार है हमारी जो इकाइयाँ हैं फेडरेशन की, जैसे माड़ी यूनियन है, ऑफिस की यूनियन है, फायर ब्रिगेड की यूनियन है, ये हमारी इंजीनियरिंग ब्रांच की इकाई है जिसमें कि हमारे टूल ड्राइवर, फिटर, हेल्पर, बेलदार वगैरह सारे ड्राइवर वगैरह इसमें इंक्लूड होते हैं। उस इकाई का ही चुनाव था जी। 3 साल में एक बार चुनाव होता है जी। तो हमने सर्वसम्मति करने का प्रयास किया था, लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार है तो साथी योगेश और रमेश पहलवान, हमारे पुराने नेता है रमेश पहलवान, इनका आपस में हुआ चुनाव हुआ, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ सभी। और ये रिकॉर्ड मतदान हुआ है 92%। टोटल वोट हमारे 752 वोट थे जिसमें 683 वोट पोल हुए हैं। बहुत अच्छा। और उसमें से 421 वोट रमेश को मिले हैं, 259 वोट मिले हैं योगेश को, 3 वोट रद्द हुए हैं और 162 वोटों के मार्जिन से रमेश चुनाव जीत गए हैं। और अब हमारा जो एजेंडा है जी, सबसे पहले 9 जुलाई की हड़ताल आ रही है, कर्मचारी के मामले हैं, जनता के मामले भी हैं। अब उसकी तैयारी में हम जुटेंगे। हमारे यहाँ कर्मचारियों को खाली बिठा रखा है, ठेकेदार को ट्यूबवेल हवाले कर रखे हैं और ठेकेदार को दफा करेंगे यहाँ से। अच्छा। और बहुत सारे मामले हैं, कर्मचारियों के समस्याएं हैं। कर्मचारियों को रेगुलाइजेशन का 30 साल से नौकरी कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं, वो कच्चे कर्मचारी, कच्चे रिटायर, उनके मामले हैं। और पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का मामला है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। एक व्यापक एकता
जोड़ करके कर्मचारियों की, जिसमें हमारे इंजीनियरिंग ब्रांच का कर्मचारी भी होगा, दफ्तर का कर्मचारी भी होगा, माली भी होंगे, अन्य विभागों के कर्मचारी भी होंगे। उनकी व्यापक एकता का निर्माण करके हम हरियाणा और केंद्र सरकार के खिलाफ जल्दी ही। हाँ, उनकी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। अच्छा अच्छा, नीतियों, क्या नीतियाँ क्या हैं? कर्मचारी विरोधी नीतियाँ हैं बहुत सारी। कच्चा कर्मचारी, कच्चा ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं, और ठेकेदार आपने फैजाबाद में देख रही हैं, सफाई का ठेका फेल हुआ है, वाटर सप्लाई का ठेका फेल हुआ है, और ठेकेदारों ने यहाँ 200 करोड़ के घोटाले किए हैं। बड़ा ठेकेदारों ने नाश कर दिया पूरे शहर का। नाश कर दिया, तो ठेकेदारों के खिलाफ अभियान चलेगा जबरदस्त तरीके से।